आसिया, एक सोच ये भी इस वक्त पाई जा रही थी कि मुस्लिम दुनिया को ज़रा यहाँ पर ईरान वाले मामले में इंगेज करके और गाज़ा में एक अपनी मनपसंद इंतज़ामिया लाने के लिए एक जो है मैदान खुला छोड़ दिया जाए। तो क्या ये सक्सेसफुल होगा, इसकी एक्सेप्टेंस होगी? जो गजा का जो पीस प्लान था जिसमें हम भी शामिल थे और हम उससे बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और अभी तक है, उम्मीद तो है अगर वो उसी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है। हम्म। वो पूरा प्लान था जिसने पूरे जेनोसाइड को जो है वो स्लो मो पे रखा और बैक बर्नर पे अब वो हो रहा है, लेकिन उस तरह कवरेज नहीं हो रहा कि ये एक जी पीस प्लान हो गया है। लेकिन जहां तक वहां पे ग्राउंड रियलिटी पे कुछ भी प्रैक्टिकली होने पे है, तो वहां पे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या रीजनल कंट्रीज हैं उनमें ना तो पॉलिटिकल विल है और ना ही मेरा ख्याल है उनके अंदर कैपेसिटी है। हम्म। अब रीसेंट डेवलपमेंट हम जो देख रहे हैं गल्फ के अंदर, यूएई और सऊदी अरेबिया का आपस में हल्की फुल्की जो खटास जो अभी तक मंजर आम पे आई है, तो उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि यमन जो है उसके साथ साउथ यमन जो है वो बनाया जाए, उसको ऑटोनोमस कर दिया जाए। उधर से सोमालीलैंड जो है उसको भी बना दिया जाए। तो फिर बाबल मंदेब से लेकर जो है ये सारे का सारा गल्फ ऑफ अदन से आप जिबूती मिलाएं, तो ये हम्म। पूरे का पूरा कर्व जो है इस पे एक मोनोपली कायम की जाए और इस मोनोपली में गल्फ का एक कंट्री आपको टिल्ट करता हुआ नजर आता है, हम्म। इसराइली जो है मिशन की तरफ। तो ये जो हमारी अंदर की जो चपकलश और लड़ाइयाँ और इनसिक्योरिटीज हैं, ये लाखों हजारों जाने जो हैं उनके हम मलबे के ऊपर खड़े हुए हैं। हम्म। बात कर करके देखें, अब बात शायद करने के लिए कुछ है भी नहीं। अब ये पीस प्लान लेके आ जाएं, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ यही है कि वो प्लेजेस होंगे, वो भी कोई बिजनेस मंसूबे होंगे, उनमें और फलस्तीन यकीनन के वो लिए या वेस्ट बैंक के लोगों के लिए क्या अमरीकी है। मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, नथिंग एल्स, उससे बढ़ के शायद कुछ ना हो।